अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बेसन के दही बल्ले। आपको पहले भी दही बल्ले सिखाए हुए, लेकिन वो दाल के साथ थे, तो ये बेसन के साथ में बनाए, यानी कि ग्राम फ्लावर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर पानी जाएगा बीच में, दैट्स वाटर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल है बीच में, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्च दैट्स रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा है। आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और दरदरा सा पीस लेते हैं, यानी कि भुना और कुटा ज़ीरा है। सिर्फ लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल होगा। तो ये हो गए बेसन के जो हमने बल्ले बनाने हैं, और इसको सर्व करेंगे हम दही के साथ। को पता है मैं हमेशा थिक ग्रीक गाढ़ा दही इस्तेमाल करती हूँ, बीच में मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करती। दूध डालूँगी, इमली की चटनी इस्तेमाल कर लें, खजूर की चटनी जो आपको पसंद है। मैं आपको काफ़ी वैरायटी दी हुई चटनियों की भी। उसके साथ उसको सर्व करते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, दैट्स रेड चिली पाउडर, चाट मसाला जाएगा, सॉल्ट यानी कि नमक। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। इसमें आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, बेकिंग सोडा, नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, हल्दी, लहसुन का पेस्ट जाएगा सिर्फ बीच में, और इसमें आप ऐड करेंगे पानी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एकदम से पानी प्लीज़ मत डालिएगा, क्योंकि इसका बैटर जो है आप ना ही ज़्यादा थिक बनाते हैं ना ही ज़्यादा पतला, दरमियाना होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बड़े बनाने हैं। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल गाढ़े और पतले के दरमियान में। ज़्यादा पतला करेंगे तो ये आपसे बन नहीं पाएगा। और काफ़ी बहन भाइयों ने ये भी कंप्लेन की कि उनकी जो दही बल्ले वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। तो जब आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डालते हैं तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह विस्क के साथ में या चमचा, या अगर आप हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसको फेंटना होता है अच्छी तरह, तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फेंट ले, और आपके इंशाल्लाह जो है दही बल्ले सॉफ्ट बनते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम इसको बनाना किस तरह। आप गर्म कर लेते हैं, और जैसे ही ये आप देखते हैं कि यहाँ पर हाथ आपने यूँ रख कर देखना है, हीट जब आपके हाथ को महसूस होती है तो आपको पता है कि तेल परफेक्ट टेम्परेचर पे। और उसके बाद आप इसको लोअर मीडियम के दरमियान में रख लेंगे, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है। उसके बाद जो बैटर हमने बनाया हुआ है, आप 2 चमचों के इस्तेमाल से 1 चमचे पे इसको डालेंगे, और दूसरे से आप इसको पुश इन करेंगे। ये देख लें, ये टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें डाल लेने के बाद आपने इनको हाथ नहीं लगाना, ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर फ्राई कर कर आ जाते हैं। वेट हमने सिर्फ ये करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर आप रखेंगे और बहुत ही अच्छा डार्कर गोल्डन कलर में इसको आ जाने दें। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जब आप दही बल्ले फ्राई कर रहे होते हैं तो बीच में डालते हुए काफ़ी जो थे छोटे छोटे पीसेज आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बूंदी आपकी बन जाती है। छोटी छोटी पकौड़ी हैं, तो ये भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसे भी निकाल करके आप पहले निकाल लीजिएगा, कि ऑब्वियसली जल्दी ही पक जाएंगी, क्योंकि ये ज़्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रैंड्स हैं, कुछ मोटे हैं, लेकिन एज इट जैसे ही गोल्डन होता है आप इसको निकाल करके प्लेट पर टिश्यू रख करके निकाल लें। तमाम जब ये फ्राई हो जाते हैं आप एक प्लेट पर टिश्यू रखते हैं और इन्हें निकाल कर एक साइड पर रख लें, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाता है। पानी आपको चाहिए होगा लूक वार्म, यानी कि कोसा पानी आपको चाहिए, और इसमें जो है आप यूँ इन्हें डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए आप उनको छोड़ दें, ताकि ये जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हम दही का मिक्स जिसके साथ हमने दही बल्लों को सर्व करना है वो तैयार कर लेते हैं। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। बीच में आप डालेंगे जो कि दूध है, नमक, और इसे मिक्स करके एक साइड पर 15 से 20 मिनट आपने इसको पानी नीम गर्म पानी में भिगो करके रखना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसको निकालेंगे और हल्के से हाथों से आपने इसको दबाना है, ताकि एक्स्ट्रा पानी बीच में से रिमूव हो जाए। और एक सर्विंग डिश में आप इन तमाम को लगा लीजिएगा। तो आप बीच में से जो अच्छी तरह स्क्वीज आउट कर लेते हैं, माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। उसके बाद जो दही का मिक्सचर हमने बनाया है वो आप तमाम इसके ऊपर डाल दें। डाल लेने के बाद आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस पर डालेंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, आपको पता है मैं फ्रीज करती हूँ। और इस पर डालेंगे मीठी चटनी और इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये रही आपके बेसन के दही बल्ले, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।